हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द मार्केट। कल हमने क्या डिस्कस किया था? वी विल डिस्कस एवरीथिंग। कल हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी शायद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा और थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी। हमने देखा भी कि निफ्टी के पास एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें आज देखने को मिली एंड निफ्टी ओपन क्लोज अराउंड 180 पॉइंट पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आज की वीडियो है, मैं कुछ एक नए पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निफ्टी अराउंड अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए निफ्टी की ओपनिंग स्ट्रांग थी, लेकिन स्ट्रांग के बाद फिर निफ्टी ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ये आवरली बेसिस का चार्ट है, तो इसने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से कन्विंसिंगली क्रॉस किया और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के टेस्ट करता रहा। तो यहाँ पे हमें देख करके लग रहा है कि कल के लिए बायस अभी तक पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन दिस पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी डिटरमाइंड बाय डेटा एंड फ्यू अदर फैक्टर्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये कैंडल को देखिए, कैंडल इस कैंडल से मतलब यहाँ पे इसके हाई के बाद बहुत ज्यादा हाई बना नहीं है और ये अपने 1 आवर हाई के आसपास ही क्लोज करता रहा है और इसी बीच में इसने अच्छा खासा एक डिप भी लिया है विच वॉज अराउंड 220 पॉइंट जो निफ्टी 230 पॉइंट जो निफ्टी गया था, उसके बाद ये यहाँ तक आ गया। दैट इज अराउंड 50% ऑफ दिस 1 आवरली कैंडल और यहाँ पे आया था 25,900 के आसपास एंड देन इट मैनेज टू क्लोज एट अराउंड 25,974 के आसपास। ठीक है, तो इट वाज ठीक ठाक एक वोलेटाइल सेशन था बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव था। कल के लिए हमें क्या लगता है, वी विल डिस्कस दैट इन द व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अदर चीज। दूसरी बातें जो हम डिस्कस करेंगे तब, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक की हम बात करें तो निफ्टी बैंक भी साइमल्टेनियसली ऐसा ही किया उसने, निफ्टी के साथ साथ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो दैट इज हाउ इट प्लेड आउट। ये हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी थोड़ा और बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल लग रहा है, जो हमें देखने को मिला आज के सेशन में। हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम देखें किसी ने अगर लॉन्ग किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा होगा। 1 घंटे के कैंडल पे कोई लॉन्ग करता नहीं है यूजुअली। रिटेल ट्रेडर्स दे डू इट फॉर हाफ एन आवर, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में सफिशिएंटली इसने एक स्टॉप लॉस को खाया और खाने के बाद फिर ये ऊपर मतलब उसी लेवल के आसपास बंद हो गया। ठीक है, अब ये बात कल के लिए हमें क्या लगता है? कल के लिए हमें लगता है वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ टाइम। देखिए, मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कि इंडिया विक्स जब सुबह मार्केट खुली ना, दैट वाज अप अराउंड 4% 3% और वो लगभग 8-10% के आसपास वो लॉन्ग हो गई, वहां पे स्ट्रांग हो गई। तो इंडिया विक्स मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारा कन्विक्शन चाहिए, बहुत सारा रिस्क जो है चाहिए मार्केट को ऊपर ले जाने में। और जो कॉल सेलर्स हैं उनको थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उनको ये रिस्क लेने में काफी मुश्किल आ रही है। ठीक है, पिछले दिनों हमने ये देखा था कि जब विक्स 3-4% अप था तब मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चली गई थी, और आज जब मार्केट 180 पॉइंट के आसपास ऊपर था तब विक्स वाज अराउंड 8-9% ऊपर जा रहा है। कल के लिए हमें क्या लगता है, कल के लिए देखिए शॉर्ट कवरिंग का केस बन सकता है अगर ये निफ्टी इस लेवल को तोड़ने लगे, दैट इज अराउंड 26,000 तोड़ करके थोड़ा देर सस्टेन करे। टू बी वेरी ट्रू, अगर ये 26,000 40-50 के आसपास तोड़ के सस्टेन करे तब आपको देख सकते हैं कि देयर कैन बी शॉर्ट कवरिंग व्हिच माइट टेक निफ्टी टू 26,200 लेवल्स। ठीक है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट एज वेल। एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आपको लगे कि ये लेवल अगर तोड़ रहा है, दैट इज अराउंड 58,200 के आसपास को अगर तोड़ रहा है, तो फिर उसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है व्हिच माइट टेक निफ्टी टू हायर। ऑन द डाउन साइड हमारे ये देखना पड़ेगा। देखिए, मैं डाउन साइड की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देयर आर सब्सटेंशियल शॉर्ट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, अगर वो ट्रिगर होते हैं फिर वो काफी मुश्किल होगी। ठीक है, कल भी जैसे वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन बायस हमारा अभी पॉजिटिव है क्योंकि हम डेटा देखेंगे, विल गेट टू नो। अभी हमें ये लगता है कि ये दोनों लेवल जो है ना, दैट निफ्टी हैज टू और बैंक निफ्टी हैज टू रिस्पेक्ट। अगर डाउनसाइड की बात करें तो देखिए कल की बॉडी के पास है ये कैंडल और वहीं से इसने रिवर्सल लिया और अराउंड यहाँ पे इस लेवल पे बंद किया। तो अगर कोई कैंडल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इसमें तो किसी ने अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग किया होगा तो उसका भी ये यहाँ पे मतलब लगभग के आसपास आप ये मान के चलिए कि माइनरली उसका स्टॉप लॉस बचा है तभी ऊपर गया है। ठीक है, अब जब दो कैंडल हमारे पास बैक टू बैक ऐसे बड़े रेड बन जाते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई यहाँ पे इस कैंडल पे लॉन्ग लेकर के जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी लॉन्ग लेके गया होगा, जो भी शॉर्ट करके गया होगा, तो यहाँ पे
उसका स्टॉप लॉस कटा। दूसरा, यहाँ पे कोई लॉन्ग लेके जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंशियल बहुत बड़ा एक कैंडल बन चुका है विच माइट थ्रेटन द पोजिशनल सेटिंग। पोजिशनल सेटिंग ये है कि किसी ने मान लेते हैं एक हफ्ते पहले पूरे हफ्ते को प्ले करने के लिए कोई पोजीशन ली होगी, तो वो पोजीशन की डर लगेगा कि भाई मैंने तो लिया नीचे पे है, पर ये जिस तरीके से वोलाटाइल हो रहा है तो मैं अभी अपने को या तो हेज करूंगा या फिर निकल जाऊंगा। दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ जब हम अगर हमने ये देखा है, हमने इन पास्ट फ्यू डेज हमने ये देखा है कि काफी बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी पहले अगर 10-15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देख रहे हैं कि विक्स गिर रहा है और निफ्टी ने अपने 2-5 या 10 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तब डायरेक्शनल मूव हो जाता है कि नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होता है कि निफ्टी अगर 2-4% विक्स अगर ऊपर है और उसने अपने 5-10 मिनट के कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, तभी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके का व्यू हमें देखना पड़ेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो आफ्टर अ पॉइंट शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी ट्रिगर हो जाएगी विच कैन टेक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुगेदर टू अ गुड हाइट। बैंक निफ्टी में हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एटलीस्ट 25,003 या 400 के आसपास या 58,500 तक का लेवल भी आ सकता है। ऐसे में आपको बता दूं, आज बैंक निफ्टी की कॉल में बहुत ज्यादा बाइंग हुई है बाय द इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बॉट लॉट ऑफ कॉल्स, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने कॉल की शॉर्ट कवरिंग की जो उन्होंने बेच कर रखा था उसको खरीदा है या फ्रेश बाइंग की है। फिर उसका पता करने का तरीका यही है कि अगर आप देखें कि फ्यूचर अगर ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, फ्यूचर अगर आपको ऊपर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर बढ़ रहा है और कॉल की वैल्यू बढ़ रही है, कॉल बाइंग बढ़ रही है, तब ये कन्विंसिंग होता है कि आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। उसको भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वी कैन डू इट दिस वे। लेट अस लुक एट निफ्टी फ्यूचर चार्ट, बैंक निफ्टी सॉरी। अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट देखें यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिक तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और जाते जाते जो कैंडल बनी है ना, दैट इज वेरी वेरी ऑमनस। ऑमनस इन द सेंस के सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑमनस है, बहुत थ्रेटनिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और लास्ट में इसने अपने लगभग हाई के आसपास जाकर के क्लोजिंग दी है, विच इज गिविंग एन आइडिया कि कल शायद बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ऊपर का मूव बना सकता है। एंड इट इज नॉट अ शॉर्ट कवरिंग, प्रॉब्ली इट इज अ लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। ऐसा मतलब इफ यू लुक एट डेटा देन वी कैन कंक्लूड इट कि हाँ ये ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है। लेकिन वो तब कंफर्म होगा, दो पॉइंट पे कंफर्म होगा। एक ये है कि जब आप देखेंगे विक्स गिर रहा है नीचे और मार्केट ने अपने 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तब तो डायरेक्शन वो नीचे जाएगा। अगर वो आप ये देखने की विक्स बढ़ा है और आपका जो कैंडल है ग्रीन साइड की तरफ उसने अपने दो कैंडल को के हाई को तोड़ दिया है, देन यू कैन थिंक हाँ देयर इज अ केस फॉर शॉर्ट कवरिंग, और वो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। ये ज्यादा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है, 15 या 5 मिनट के कैंडल के भी दो कैंडल को देख लीजिएगा तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर लेके जा रहा है। कल काफी ज्यादा कॉल बाइंग हुई थी, तो मुझे ये लग रहा है कि आज ये ऊपर के लेवल को तोड़ेगा और शॉर्ट कवरिंग एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास, ठीक है। सो कल का मार्केट बहुत क्रूशियल होगा, so one has to trade with lot of observation and patience। तो कल के लिए हमें यही लग रहा है। बैंक निफ्टी मैं बता दिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग हुई है, तो अगर निफ्टी को मूव करना है तो शायद ये बैंक निफ्टी ही मूव कर सकता है, ठीक है। लेट अस कम टू द डेटा पार्ट दैट वी ट्रैक। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विक्स पे अच्छे खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट को मूव करना है तो विक्स में कुछ एक वोलेटाइल मूव आएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम हियर। एफआईज ने आज क्या किया है, कॉल बेचा है, पुट भी बेचा है, पुट काफी ज्यादा बेचा है, विच इज पॉजिटिव, सिंपल। एचएनआईज ने आज क्या किया है, आज कॉल खरीदा है और पुट बेचा है, दिस इज पॉजिटिव। और रिटेल ने क्या किया है कि इन्होंने कॉल बेचा है और पुट खरीदा, दैट इज नेगेटिव। ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि इसका आज उतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसका होगा 2.32 लाख कॉल्स पुट इनका लॉन्ग है एफआईज का। अब अब मुझे यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि या तो ये जिस लेवल पे इन्होंने शॉर्ट किया था वहां से तो काफी आउट ऑफ द मनी है, हम यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट ऊपर आ चुकी है, तो या तो ये ट्रैप हो गए, ये इनका जाएगा 2.32 लाख कॉल्स, ठीक है। या फिर ये मार्केट को फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, ताकि इनका ये पुट कवर हो सके। कल चूंकि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो इसको वो रोल ओवर नहीं कर सकते हैं, या तो ये एडजस्ट होकर के कल बंद होगा या फिर इनको लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू थिंक इट दैट वे।
HNI की अगर बात करें तो HNI 1.32 लाख कॉल्स लॉन्ग। हमने कल देखा था कि परसों जो उन्होंने कॉल शॉर्ट किया था, कल की सेशन में उन्होंने उसको कवर किया और आज एक नया बिल्डअप दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है ये। और 87,000 इनका पुट लॉन्ग है। ठीक है, तो 87,000 पुट रिलेटिव टू 1.32 लाख तो कम ही है, लेकिन ये फिर भी सब्सटैंशियल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विक्स पे बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है कल के थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिले। ठीक है, जब तक निफ्टी 26,050 तोड़ करके थोड़ा देर सस्टेन न करे, तब तक ये लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एटलीस्ट 26,000 के ऊपर थोड़ी देर टिकना पड़ेगा इसको, ताकि हम ये मान सके कि हाँ एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है। उसके लिए फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, रिटेलर्स की बात करें तो इन्होंने ये तो ऑलरेडी लॉन्ग काफी समय से बैठे हैं, तो ये अगर इनको ऊपर का मूव मिलता है तो पूरी ताकत लगाएंगे अपने कि हम इसको FIs को बीट करके अपने इस पुट की वैल्यू ले लें। ये कब उनको फायदा होगा? जब मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट जब ऊपर जाएगी तब इनका पुट की वैल्यू इन्होंने बेचा है, तब इनको फायदा होगा। और यहाँ पे 1.93 लाख कॉल्स भी इन्होंने बेचा है, तो ये रिलेटिवली हेज्ड है, पर नेट में पोजीशन इनकी पॉजिटिव है। तो कल हमें एटलीस्ट शुरू के आधे घंटे से में एक ट्रेंड तो मिल जाएगा, एक मार्केट का ट्रेंड मिलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा, इधर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड। लेवल्स हमने पहले डिसाइड कर लिए हैं, पहले ही बता दिया कि नीचे में 25,800 निफ्टी का लेवल है और बैंक निफ्टी का 58,000 लेवल है, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, लेट अस कम टू द FI DI डेटा। FIs ने आज क्या किया, उन्होंने अपने शॉर्ट्स को थोड़े बढ़ाए हैं। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब मार्केट ऊपर है तब इन्होंने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये शॉर्ट्स को कल और बढ़ा दें। ठीक है, अगले वाले या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस शॉर्ट्स को वो कवर करके अगले महीने तक ले जाए। इधर दिस कैन एक्सपायर और दिस कैन बी रोल ओवर, दो ही चीज है। ऑप्शन में रोल ओवर नहीं होता, फ्यूचर में रोल ओवर होता है, तो इसको शायद वो रोल ओवर करके लेके जाए। ये एक पॉसिबल सिनारियो है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फ्यूचर पे भी वो शॉर्ट है और यहाँ पे पुट पे भी लेकर के वो बैठे हुए हैं, तो दोनों तरफ से इनको लॉस लेना, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन कि FIs दोनों तरफ के लॉस लेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि मैं इन सब चीजों को छोड़ करके मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बढ़िया हो रहा है, तो मैं शॉर्ट को कवर कर लूं, तो उसके लिए 26,050 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी होगा। आज की जो मूवमेंट थी दैट वाज एब्सोल्युटली न्यूज बेस्ड। जब हमने कल बात की थी कि हाँ इसका कोई स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, हमें लगा था नहीं होगा, पर उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आया, जिसने चाइना और यूएस के ट्रेड डील का, तो जिसने हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया कि शायद इंडिया के साथ भी कुछ एक बढ़िया ट्रेड डील हो सकता है। अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, पर इट इज जस्ट सेंटिमेंटल, ये बस सेंटिमेंटल एक व्यू बन रहा है, जहां पे हमें ये लगता है कि ठीक है यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। ठीक है, उसी के कारण मार्केट आज ऊपर गई। ये कितना सस्टेन करता है, इट इज वो तो फिर कल का सुबह का 1 घंटे का सेशन या फिर एटलीस्ट हाफ एन आवर सेशन ही बताएगा कि ये सस्टेन कितना कर सकता है, हाउ फार दिस इज सस्टेनेबल। ठीक है, DIs ने क्या किया, DIs ने अपने मतलब नथिंग मच, थोड़ा सा अपना लॉन्ग्स को बुक किया, दैट इज फाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट। कल के सेशन में हमने देखा कि कल प्रो ने, जो क्लाइंट है, जो आपका HNIs है, उन्होंने अपने सारे कॉल्स जो उन्होंने शॉर्ट किए थे उसको कवर किया और यहाँ पे इंडेक्स पे शॉर्ट्स बढ़ाया। और आज के सेशन में हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने अपने शॉर्ट्स को ऊपर लेकर के गए, दे बिल्ड इन मोर कॉल्स, ज्यादा कॉल लिया, पुट बेचा, और यहाँ पे आज इन्होंने अपने लॉन्ग्स को कम किया। इट इज वेरी ट्रिकी, पर इसका बायस अभी पॉजिटिव की तरफ ही आ रहा है। इसका बायस ऐसा आ रहा है कि मार्केट को और वो ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, रिटेलर्स ने क्या किया है, रिटेलर्स ने अपने प्रॉफिट को थोड़ा बुक किया है, लॉन्ग्स को बुक किया है, ऊपर गई है मार्केट तो उन्होंने अपने लॉन्ग से वो एग्जिट हुए हैं। कैश एक्टिविटी अगर हम देखें तो उन्होंने आज FIs ने अराउंड इंडेक्स और कैश में दोनों में सेलिंग की है। निफ्टी में अराउंड 81 करोड़ का सेलिंग है, दैट इज नथिंग। बैंक निफ्टी में इन्होंने अराउंड 140 करोड़ का सेलिंग किया है, दैट इज रिलेटिव टू निफ्टी मोर। ठीक है, कैश में जैसे 56 करोड़ का उन्होंने बेचा, दिस इज नथिंग, पर मैं आपको बता रहा हूं कि दिस कैन स्वेल एज वेल टुमारो। तो विक्स को देखना बहुत जरूरी है कल के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम साथ में और अगर दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डाउ जोन्स को अगर आप देखिए तो डाउ जोन्स कुछ नहीं कर रहा,
जस्ट डूइंग नथिंग, थोड़ा सा गैप अप करके ओपन हो रहा है। अगर हम देखें, यस देखिए इसने गैप अप ओपनिंग दी। ये सारा देखिए फेड का सेंटीमेंट है, फ्राइडे वेंसडे की रात को आएगा तो थर्सडे को पता चलेगा कि फेड ने कितना रेट कट किया है, ठीक है। बट दिस न्यूज इज बाय एंड लार्ज डिस्काउंटेड इन द मार्केट। डाउ जोन्स काफी ज्यादा ऊपर हो चुका है, सो नथिंग टू से मोर अबाउट इट हियर। 10 ईयर यील्ड नीचे होना चाहिए, ओके। इट इज जस्ट स्टेबलाइजिंग इट हियर, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं है। ये देखिए, ओके, यूएस ऑयल इज फ्लैट, बहुत ज्यादा यहाँ के नीचे के लोग को थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया, तो कोई वार्निंग कहीं की कोई सिग्नल नहीं हमें नहीं मिल रहा है। ये WTI, हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। अब हम देखें अगर गोल्ड को, सारे लॉन्ग, सारे गोल्ड का जो भी लॉन्ग था ना, वो सब पीपल आर क्राइंग नाउ प्रॉब्ली। पर हाँ ठीक है, इसका मूवमेंट बहुत वाइल्ड और बहुत फास्ट हुआ था, तो वो सस्टेनेबल तो नहीं लगता। पर हाँ अभी तक तो चलिए, सोना तो नीचे ही है भाई, दैट इज गुड। पीपल वांट टू बाय इनटू गोल्ड। बिटकॉइन अभी तो थोड़ा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि इसने अपने इस लाइन को तोड़ दिया है। इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है 1,15,000, उसको तोड़ेगा, देन वी कैन थिंक अबाउट इट माइट गो टू 1,18,000 के आसपास, ठीक है। लेट अस लुक एट द ऑप्शन डेटा दैट वी ट्रैक। ओके, मैं आज दूसरे पोर्टल पे चलता हूँ। ओके, I need to log in here. Okay. देखिए मैं, ओके क्या हो गया इसको, ठीक है, नो वरीज, मैं दूसरा पोर्टल से दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ सेंटिमेंटल हो रही है ना, ये सेंटिमेंटल इज नॉट दैट इजी। हमारे पास कोई ऐसा सब्सटैंशियल क्रेडिबल न्यूज़ नहीं था जिसके कारण हम ये इस तरीके का मूवमेंट हमारे पास आए। लेकिन हाँ, अब चूंकि ऐसा हमारे पास चल रहा है, लेकिन हाँ विक्स के साथ बढ़ते हुए चलना इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट थिंग, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लेके आता है। ये देखिए सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे भागे हैं, यू कैन सी 26,000 का स्ट्राइक प्राइस कॉल राइटर भागा है, और इनफैक्ट अब 25,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। तो या तो ये इसको तोड़ करके यहाँ पे थोड़ी देर तक सस्टेन करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर, तब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये आपको ऊपर लेकर के जाएगी निफ्टी, और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और नीचे की तरफ हमें सपोर्ट दिख रहा है 25,900, ठीक है। तो ये ओवरऑल टेक है इसका। मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, लेट मी शो यू। हाँ, ये शॉर्ट कवरिंग वाला तो हमने देख लिया, दैट इज फाइन। फ्यूचर का आप इस लाइन को काफी एस्ट्यूटली देखना पड़ेगा, काफी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा ये कवर करने के लिए कि हाँ ये लाइन ऊपर जा रही है, और ये प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तब हम मान सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग का हमारे पास केस मिल सकता है। आज अगर सुबह का कैंडल आप देखें तो ये शॉर्ट कवरिंग कंफर्म करता है। कैसे? ये पहले 15 मिनट के कैंडल में ही ये देख रहे हैं आप, ये गिरता इतना लंबा एक फॉल, मतलब यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो निकले हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अगर आप इस लाइन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन से यहाँ से लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। प्राइस को कंट्रोल करके वो लॉन्ग हो रहे हैं। बैंक मतलब जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्राइस को कंट्रोल किया उन्होंने, ऑप्शंस को, और अपने फ्यूचर्स को बढ़ाया। दैट मीन्स देयर इज अ केस ऑफ लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग एज वेल। तो मैं इस लिहाज से जा रहा हूँ कि अगर ये 26,050 के आसपास एटलीस्ट 15 मिनट से आधे घंटे ट्रेड करता है तो शायद दे कैन बी अ फर्दर लेग टू द रैली, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर की तरफ और शायद क्या पता ऑल टाइम हाई ही देखने को मिले। लेकिन अगर ये वहीं पे जाकर के 26,000 के नीचे ही रहता है तब थोड़ी मुश्किल होगी। और कल मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर ये निफ्टी को तोड़ना है तो बैंक निफ्टी हैज टू बी टेक द लीड रोल। वो अगर बैंक निफ्टी ही ऐसा होगा कि वो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई, आई एम नॉट श्योर। तो कल विक्स को देख करके वन कैन टेक अ पोजीशन इनटू इट। शुरू के 5 मिनट में या 10 मिनट का कैंडल आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे अगर ये विक्स गिर रहा, विक्स थोड़ा सा बढ़ा है और दोनों कैंडल एक दूसरे के ऊपर
के हाई को ब्रेक कर रहे हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फर्दर रैली आ सकती है। कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर विक्स गिर रहा है, 2-3% गिरा है और साइमल्टेनियस कैंडल ने 5 मिनट के कैंडल ने अपने लो को ब्रेक कर दिया है, एक कैंडल ने दूसरे कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद निफ्टी 25,800 तक शायद आ सकती है। सो दैट इज आवर टेक ऑन मार्केट। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। विल सी यू टुमारो एंड आई रिक्वेस्ट फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट। आप जो सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर इट एज फार एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।